बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, साइफर केस बिल्कुल अपने अख्ताम की जानब जा रहा है। आज सुल्तानी गवाह का जो हशर हुआ है कि उनकी कसम पर भी कोर्ट को एतबार नहीं था कि आपने वाकई कसम कुरान पर हलफ लेकर आपने बयान दिया था या कोई किताब थी। उसके अलावा कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी फिर आप लेके बैठे हुए हैं और बता नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। सैफर यार, वो कहते हैं पंजाबी में, क्या कहते हैं, सैफर 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 कर दी में आपे सैफर हुई। ये पहले बड़ा तन तना था, सैफर आ रहा है, सैफर जा रहा है। आज देखें, मुझे याद आ रहा है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक केस की समाअत कर रहे थे, या मरियम नवाज के जमानत वाला, बरीयत वाले केस की। जी जी जी। ये मुझे इससे याद दो आया। दो रुकनी बेंच हाँ, था। जिसमें जस्टिस आमर फारूक साहब थे। जी जी मुझे इससे याद आया कि जिस तरह आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमर फारूक, वो हामिद अली शाह साहब है ना, जो एफ आई प्रोसिक्यूटर FIA, उनसे जब वो सैफर के बारे में पूछते हैं ना, उस मुद्दे पर नहीं आते। ए। वो वही कहानियां पढ़ते हैं ना, वो उनके बयानात गवाहों के और सैफर ये वो उस मुद्दे पर नहीं आते। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा उनसे कि हजूर, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, इसका मैं जवाब दे। यहाँ से मुझे याद आया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस अमर फारूक उस केस की समाअत कर रहे थे, मरियम नवाज की बरीयत केस की। जी जी। तो जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे ना, वो असल उस मुद्दे पर नहीं आ रहे थे। तो बहुत जस्टिस डांटा था डांटा था। उन्होंने। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उन्हें पूछा जी कि हम आपसे ये पूछ रहे हैं, तो आप उसका जवाब दे। तो उन्होंने उन्होंने कहा था किस तरह मुआवनत की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ, नवाज शरीफ के जुर्म में किस तरह किस तरह मुआवनत मामलत की है, साबित की है आपने कि मरियम नवाज ने मुआवनत की थी। मामलत की थी। और तो उसी वक्त हमने कह दिया था ये केस खत्म। खत्म। उस मुद्दे पर वो नहीं आ रहे थे प्रोसिक्यूटर। तो उन्होंने कहा जी कि हमें बाकी दलाइल दूं, इस मुद्दे पर आता हूँ। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बड़े शार्प माइंडेड जज हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम आ चुके हैं, हमें आप इसका जवाब दें जनाब। तो वो जवाब नहीं दे सके, तो उसी दिन फैसला रिजर्व हो गया था। दूसरे दिन सुना दिया गया कि उन्हें हाँ, बरी कर तकरीबन दिया गया 4 था। समातों में हाँ, काम खत्म हो काम गया था। खत्म हो गया था। अब देखिए, ये पिछले, तो उन्होंने बताया था हामिद अली शाह साहब ने कि मैं इस केस के ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन अपने अर्गू मुकम्मल करने में लूँगा। आज चौथा दिन हो गया। आज सलमान सफदर साहब ने भी पूछा भाई कि आप जो है ना कितना टाइम लेंगे। और तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि जी आप वक्त बताएं, आप इतना मेरे, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मैंने कुछ ऐसे फैसले रिजर्व किए जिनकी लिस्ट तवील होती जा रही है। अब मैं रोज तो यहाँ आके केस तो नहीं सुन सकता ना, हाँ, लिखना भी पड़ता लिखना है। भी पड़ता है। आज उन्होंने जाना था वो फेडरल जुडिशल में जजेस की, वो जो नई आ रही है, जजेस की नहीं, वो नया कानून जो आ रहा है जी सालसी वाला, उस पर खिताब करने के लिए भी जाना था। तो उन्होंने पूछा जी कि जी, आज, 4 बजे। हाँ 4 बजे अहमद अली शाह साहब से पूछा। एक तो यार उस मुद्दे पर वो 164 का जो बयान है ना उनका, जो आजम खान साहब ने दिया था। अब वो हर बंदे को पता है उस बयान की सुप्रीम कोर्ट ने भी तिया पचा किया हुआ है। ये हाई कोर्ट भी बार बार से पूछ रहे हैं उसी बयान के मतलब। तो ये हजूर लेकिन वाला यार लोगों की कस्मों पर भी लोग एतबार ही नहीं एतवार, कर ये रहे। हजूर अब वाला। तो अदालत में ये चीजें नहीं, डिस्कस ये तो होना मुझे शुरू। बताएं, क्या बंदा वैसे ये तो कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ क्या पता है, वहाँ पर उसने कुरान लेकिन क्या। हैरान कुन तौर पर आपको हाँ, याद होगा कि जब जो ही बयान इनका ख़त्म हुआ था, जो इन्होंने उधर सामने जज अडियाला साहब जेल के अडियाला जेल में दिया था, इमरान खान इनके पास चल के आए थे, उन्होंने थुपके एक दे दी ना, थपकी दी थी शाबाश, गाल पर। तो शाबाश दी इसका थी मतलब ना। है सामने कुछ ऐसा बयान तो हाँ, दिया नहीं नहीं था था। ना। तो बाद में वो, अच्छा, एक तो बयान वो पहला था जो उनके, जो जब वो कहीं मर्जी से गए थे, या उन्हें क्या किया गया था। पता नहीं, आप बहुत सादे हैं। जजेस से भी पूछा था ना। हाँ, और तारक मसूद साहब ने वो कहा था उस मामले की तरफ कोई भी जज नहीं शिमाली जाता। इलाका जात के सैर के लिए वो गए हुए थे, उनके ये घर भी। वालों ने हाँ, दरख्वास्त वापस ली थी तो मामला खत्म हो गया। हाँ। और ये पीर तक मुलतवी हो गया ना केस। जी ये केस पीर को उसका फैसला हो जाएगा, पीर को फैसला रिजर्व हो जाएगा, अगले हफ्ते फैसला सुना देंगे। लेकिन ये मैं मुगल साहब, हर बंदे को पता है, इस पर कुछ मजीद कहने की जरूरत नहीं है। सैफर जो है ना, जवाबुल जवाब अभी होने और हैं। जवाबुल जवाब क्या होना है, जवाबुल जवाब हाँ। सैफर मतलब वो बकौल उसके शेर अफजल मरवत बढ़ गया। इसका फैसला वही है जो फैसला तोशा खाना वाला हुआ था और इद्दत केस वाला, जिस तरह सजाएं दी गई थी, वो वही। भी और तकरीबन खत्म हो गया। ख़त्म हो गया। और ये भी फैसला, हम्म। प्रोसिक्यूटर के पास जवाब नहीं है। वहाँ पर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था, जो राजा रिजवान अब्बासी साहब है, बड़े मशहूर मरूफ वकील है,
उन्होंने कहा था कि बड़े महंगे वकील हैं, महंगे मजाक उड़ा लेकिन रहे किसके हो। सरकार की होते हैं सरकार हमेशा। के, लेकिन पैसे सरकार देती है। हाँ अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा था, पूछा था उस बेंच ने, तो उन्होंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल सज़ा हो सकती है। और जस्टिस आमिर फारूक ने वही बात कही थी सलमान सफदर को कि आथी गुजर क्या दुम रहेगी। जी वही है। सैफर केस में इमरान खान को 2 सज़ाएं हुई है, पता है आपको? एक 10 साल हुई है और एक 4 साल की हुई है। जी 10 साल वाली का उन्होंने कहा था जस्टिस आमिर फारूक ने, हाथी गुजर गया। हाँ, और वो जो बाकी हाँ जोड़ियाला में हाँ होती जो है। डाला में, और जो 4 साल का था वो दुम बाकी रहेगी, वो भी वैसे सलमान सफदर ने फारिग कर दी थी। तो बस अगले जवाब जवाब होगा तो अगले हफ्ते उसका फैसला आ जाएगा। फैसला हर एक को पता है जी कि जिस तरह वो जाली केस बनाया गया, जिस नहीं तरह अभी तक ट्रायल तो हुआ। वो कोर्ट में बार बार यही पॉइंट उठाते हैं ना कि जी असल साइफर है किधर, हाँ वही चलान के साथ नहीं है। चलान के साथ नहीं है। फिर उसमें एक तकरीर वाला मामला भी आया जी। था कि ना 29 वो तो को उन्होंने कहा था सियासी। मिनट्स जो उस तकरीर का जो डालेंगे उसके चलान में, तकरीर दूसरे अपने मीटिंग दूसरे दिन होती है अपनी गाला में, और जो चलान पेश किया जाता है वो पहले तारीख का, और मिनट्स वो पहले डाल दिए जाते हैं। ये इस तरह की सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट के भी सामने आई थी। हाँ सुप्रीम कोर्ट भी बस रफ्तारी से वो खत्म हो जाएगा। दूसरी खबर ये है जो आप जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं, एक तो मुगल साहब जस्टिस बाबर सत्तार के जो उन्होंने, आपको पता है कि जो आइडियो लीक्स पर अहम केस की वो समाप्त कर रहे थे, जिसमें उन्होंने बड़ी अहम सवालात उठाए थे। जी ये आइडियो टेप कौन करता है, किसके पास होती वसाइल है, है। किसके पास वसाइल है, और लीक कौन करता है। फिर उसमें उन्होंने बुलाया था बहुत से लोगों, फिर उसमें फ्रीक कुछ लोगों ने पिछली समात पर दरख्वास्त दायर, पता है आपको, दरख्वास्त दायर कर दी, पिटीशन दायर कर दी कि आप इस बेंच से अलग हो जाए, जी आप इस केस से अलग हो और जाए। जो तारीखी छतरौल बाबर सत्तार साहब हाँ, ने की थी, जिसमें उन्होंने 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी ठोक दिया था FIA को, FIA को, PTA को, पेमरा को, और आईपी को बुलाया था। और आईपी ने आज क्या किया, अभी जिस वक्त हम इला कर रहे हैं, ये खबर है कि उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है हाई कोर्ट, कल उसकी समाअत होनी है, पता है आपको? दरख्वास्त दायर की है भाई कि आप वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं या उन्होंने आप बहुत पहुंची हुई चीज है। उन्होंने अभी कहा कि हम वो दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। भाई आप ही केस सुनिया में कोई इतराज नहीं है, लेकिन जस्टिस, मैं आपको अगली बात बता दूं करेंगे क्या, जस्टिस बाबर सत्तार जो आज पिटीशन उन्होंने दायर की है ना, इसको नहीं छेड़ेंगे। अच्छा, उस दरख्वास्त पर रहेंगे, आईबी उसके तलब किए हुए वो उस पर काम करेंगे। मैं जस्टिस बाबर सत्तार को जानता हूँ ना बहुत अच्छे तरीके से, आप भी जानते, जब वकील थे यार, मैं उस आप भी जाते रहे कोर्ट में ना, जब वो वकील थे, जब वो पेश होते थे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब कहेंगे अच्छा इसको साइड तक रख दो ना, सीधी हो जाए दरख्वास्त में बुलाया ना, वो आ जाओ जनाब, आओ जी सामने खलो जाओ जनाब, होगा वही। और मेरे ख्याल में कॉम्प्रोमाइज करने को या पीछे हटने को कोई भी जायज है। और ये एक बड़ा ही अच्छा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की जुडिशरी का, और लोगों के अंदर जो एक खड़े होने की वो सलाहियत पैदा हुई है, लोगों के अंदर खड़े होने की, उनकी टांगों में जान आ गई है। अब देखिए जिस तरह पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी खड़ी हो गई है, पूरे पाकिस्तान की, दैट्स कॉल्ड एनफ इज एनफ। मजीद हम जो है ना वो कुछ और बर्दाश्त नहीं करेंगे हाई कोर्ट, बल्कि इवन लोअर कोर्ट्स के जजेस ने भी बड़े बहादराना तरीके से और दिलाना तरीके से जो उन्होंने अपनी हाई कोर्ट्स में जो तजावीज़ भेजी है, फिर उन्हीं हाई कोर्ट्स की तजावीज़ ने जो भेजी है उन्हीं लोअर कोर्ट्स को उसमें उन्होंने वो करके तो आगे भेजा है सुप्रीम कोर्ट में। उसकी बड़ी तारीफ की गई सुप्रीम कोर्ट में उन जजेस की, बड़ा सराहा गया उन जजेस को, और बिलखुसूस लाहौर जो जुडिशरी है लोअर कोर्ट की, उसको बड़ा सराहा गया। और एक और खबर जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से, ये खबर वही है, ये खबर वही है। तो नाज़रीन ये है कि एक कोई 2, 4, 5, 6 जज यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लोअर कोर्ट्स के ना, उन्होंने एक खत लिखा है। वो खत जो लिखा है, अच्छा उस खत की जो इन्फॉर्मेशन आई है ना, उसकी वो बड़ी दिलचस्प है कि उसको लेकर कौन सामने आया। अब देखिए, चले हम नहीं कहते सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उस पर डिस्कस नहीं करते कि वो मतलब वजारत दफा वाला करस्पॉन्डेंट लेकर आया, वरना तो कोर्ट्स वाले को लेकर आना चाहिए था, लेकिन वजारत दफा वाला लेकर आया, तो आप समझ गए होंगे कि वो कहाँ से आया। ठीक है, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बता दूं कि ये बहुत शरीर हो गए। हाँ, लेकिन मैं आपको बता दूं हुआ क्या। मुगल साहब 13 फरवरी 2023 को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में एक केस लगता है, और वो केस क्या होता है, आपको याद होगा कि बैंकिंग कोड में इमरान खान का एक केस लगा हुआ था, ममनुआ फंडिंग वाला। जी बिल्कुल लगा हुआ था ना।
उस दिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनको रोक दिया था कि आपने फैसला नहीं करना था, बैंकिंग कोर्ट वालों को, जी मैं आपने फैसला नहीं करना, इस पर उन्होंने रोक दिया था कि यह आपका अख्तियार बनता ही नहीं है, बैंकिंग कोर्ट वाला, ममनुआ फंडिंग वाला उस बनता ही नहीं था ना। पहले तो यही जी जंग थी, ये किसके पास जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर ये हुआ कि उस पर 2 रुकनी बेंच जमानत वाला केस था। 13 फरवरी को ये हुआ और फेब के महीने में या मार्च के, आई थिंक सो मार्च के महीने में, मार्च में ये हुआ। ये 17 मार्च को, मुझे याद अच्छी तरह याद है, 17 मार्च को इमरान खान उधर पेश हुए, इधर जस्टिस अरबाब आपकी शादी की सालगिरह हाँ, होगी ना? जस्टिस अरबाब नहीं इमरान खान साहब उस दिन में मार नहीं खाई थी ना 17 यार। हाँ, अच्छा उस दिन हाई कोर्ट में 17 फेंडी मार्च, लगी हाँ, थी फेंडी जर्नलिस्ट लगी। को। जुडिशियल हाँ में जी जी याद आ गया मुझे। 17 नहीं, इमरान खान की पेशी थी 17 जी मार्च जी को जी ना, वो उधर हाँ, G11 में, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में। हाँ उस दिन उधर वो सारा सिलसिला चल रहा था, हम मासूम गैस खा रहे थे और पानी और सारा कुछ। इधर जनाब जस्टिस अरबाब तैर और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फैसला दे दिया जनाब के ममनुआ फंडिंग के बारे में, बड़ी दासू किस्म का उन्होंने फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि अधूरे वाला ये पूछा था इनसे, ये बताएं जी कि अगर कोई किसी मस्जिद में आकर पैसे देता है कि ये पैसे लें जी, आप मस्जिद में दें, तो मस्जिद वाला क्या पूछेगा, उसे डाका मार कर लाया या कहाँ से लाया, ये जस्टिस मोहसिन अख्तर जी कियानी जी बाप बिल्कुल के अल्फाज है, नहीं। वो जहाँ से मर्जी उसको उसे दे दिए ले लिए। अब इमरान खान का कहाँ से, फिर इमरान खान के सिग्नेचर भी नहीं थे उसमें, उनके जो अकाउंट्स देखता था उनके सिग्नेचर बहुत सारी उसमें ब्लंडर फ्लास थे, हाँ। फ्लास, जिस तरह ये तोशा खाना में केस में जो 14 साल जज मोहम्मद बशीर साहब ने ठोक दी सजा, 14 साल बगैर। वो तो उनको पता ही नहीं था यार, आप नहीं जानते ना, यार, सारे जज राज खुलवाया करें। हाँ, उनको पता था नहीं उनको फैसले का, उनको पता था। वो यार देखें, जज मोहम्मद बशीर वो जज है कि मैं एक दिन जिस दिन उन्होंने सजा सुनाई उससे अगले दिन वो जब गए, ये असद मलिक साहब डान वाले मुझे बता जी रहे जी थे, उन्होंने कहा वो बेड में गया, अदालत में गया तो उन्होंने सर पर पटका बांधा हुआ है ना, तो बैठे हुए बीमार थे, बहुत शदीद बीमार थे, छुट्टियां मांग वहां रहे थे, छुट्टी नहीं मिल वहां रही से थी। पैर डाल ली, उन्हें छुट्टी मांगी, उन्होंने कहा नहीं भाई तूने आज इसको मकाना ही मकाना है, इलेक्शन से जनाब। पहले पहले हाँ, इसका मकाना फैसला है, सुनाना मकाना है, मकाना है, सजा सुनानी है। फैसला सुनाना है। तो फिर वो जो मामला था, तो इस पर ये उसके बाद जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से जो है ना, कभी एक रेफरेंस दायर होता है, वो 13 फरवरी के बाद 2023, फिर 17 में उन्होंने मार्च में वो जो फैसला सुनाया ममनुआ फंडिंग वाला, फिर उसके बाद जो टरियान केस का फैसला सुनाया उन्होंने, अभी हाल ही में जो खातरी जो अभी तक अपलोड होने के बाद भी अभी तक पब्लिक नहीं, वो भी एक कहानी है, दिलचस्प, वो भी अपनी कहानी, वो भी दिलचस्प कहानी है, 2-1 का फैसला और पब्लिक नहीं हुई। और जस्टिस अमर फारूक साहब चीफ जस्टिस कहते हैं नए सिरे से बच। अब उसको कोई दुनिया का कानून नहीं कहता कि एक फैसला हो चुका है, अब उस पर नए सिरे से बच डाउनलोड करके रखा और वेबसाइट पर आ गया था डाउनलोड करके। तो ये उसके बाद से ये सारी कहानी शुरू है। कभी एक खत लिख रहा है, अबे ये पता नहीं लोअर कोर्ट से कौन भी गुमनाम से जज है, कोई पता ही नहीं है जनाब जिन्होंने खत लिखा है। नहीं तो रिपोर्ट किसने किया, वो ने डिफेंस बीट का रिपोर्टर, डिफेंस बीट के रिपोर्टर ने रिपोर्ट कोर्ट की स्टोरी की है, कोर्ट की स्टोरी की है। ये देखिए ना, ये आप नाज़रीन समझ गए होंगे, हम अशारों में नहीं बस आप ना इशारे करें, लोग बहुत समझदार हैं, आप बड़ा वाजे कर देते हैं। तो ये सारा सिलसिला है। हाँ। लेकिन उस मैं वैसे मुगल साहब, मैं चाहता हूँ कि अगर वो जैसे आमर फारूक साहब जरा लाए उस खत को सामने जो लिखा गया, मजा लग पता चलेगा, मजा आ जाएगा, लेकिन लाएंगे नहीं मेरे ख्याल में, नहीं अभी तक किसी के हाथ लगा नहीं है, लेकिन मजा आ जाएगा, वो खत आया ना सामने, मजा आ जाएगा, लाएं जरा तहकीकात करें ना उसके। कोई आसानियां पैदा हो रही हैं 6 जजेस ने जो जुर्रत का मुजाहरा किया, या अदलिया में इसी तरह की जैसे एक खत आ गया, कोई इदारा के पीछे खड़ा हो गया, भाईजान रेफरेंस इनके खिलाफ आ रहा है, बातें तो आपको ही पता यही चल रही है हाई कोर्ट के अंदर। ये अब मुगल साहब, ये एक आम सी बात हो गई है जी। उस दिन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी वो जब शेर पढ़ा था, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। मैंने याद किया, मैंने कहा आपके गलत ना पढ़, मैंने भी याद किया। अच्छा वेरी गुड, मैंने भी याद किया इस शेर को। उसके बाद जस्टिस अतरमुल्लाह और जस्टिस मंसूर शाह ने भी कहा था कि जी जो जज जुर्रत का मुजाहरा करते हैं फिर उनके साथ ये अशर होता है या रेफरेंस उनके खिलाफ आना शुरू हो जाते हैं। फिर वहाँ पर जस्टिस मंसूर शाह ने कहा था रेफरेंस आते हैं ना तो फिर हम भी देखते हैं कि ये रेफरेंस किस बदनीति पर बनाए गए हैं। क्या मुज़ाहिर अली नकवी का देखा गया, बंदा कौन लेके आया? जैसे उसमें कैसी बातें आप कर रहे हैं, नकवी साहब वो रिजाइन करके उसके बावजूद पीछा किया गया। नकवी साहब का जो है ना वो रेफरेंस उस तरह नहीं देखा, उनको हक नहीं मिला। लेकिन मुज़ाहिर नकवी साहब से मेरी बात हुई थी 2-4 दिन पहले, आपने वादा भी किया था मुलाकात का, लेकिन मैं अब ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ
वो करवाएंगे इंशाल्लाह मुलाकात, तो बड़ी दासू किस्म की मुलाकात होगी, फट्टे चुक देंगे इंशाल्लाह, आप इसकी बेफिक्र रहो। और उसमें मुगल साहब, मुज़ाहिर नकवी साहब, चलें मुलाकात पर उसके उस दिन हम भी ऐलान करेंगे जो मुलाकात होगी, ठीक बिल्कुल, है वो ना? तो मैं खुद हाँ, मौजूद होऊंगा तो और कल बड़ा कितना बोलूंगा उस दिन फिर। नाज़रीन, कल बड़ी अहम जो है ना वो डेवलपमेंट है। एक तो आइडियोलॉजिक्स वाला बाबर स्टार साहब हाँ, वो केस को जुर्मानों सुनेंगे। वाली दूसरी एपिसोड आ रही दूसरी है। एपिसोड आ रही है उस केस को। और फिर कल सुप्रीम कोर्ट में भी कोई जायदादों के केस लगे हुए हैं, वो मलिर कैंट वगैरह के, तो वो बैरियट बैरियट वगैरह के, और वो भी कल समाप्त होगी। नई डेवलपमेंट भी हो सकती हैं कुछ कल, वो भी इंशाल्लाह आपसे सुप्रीम कोर्ट में नाज़रीन कुछ नहीं होता जी, मैं आपको हाँ, गारंटी दे देता हूं। क्योंकि आपसे वहां पर आपसे शेयर करेंगे हमारे काजी इंशाल्लाह। साहब बैठे हैं। तो काजी साहब चले, कोई बात सही, नहीं। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।